करते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, पुनः श्वास भरते हुए शरीर को बीच में ले आइए और धीरे से सेंटर पर ले आइए गर्दन को। यहां से अगला अभ्यास के लिए श्वास भरते हुए सेंटर और श्वास छोड़ते हुए दाहिने की तरफ घुमाइए अपनी गर्दन को। पूरा गर्दन दाहिने की तरफ घुमाइए और श्वास भरते हुए बीच में ले आइए, श्वास छोड़ते हुए बाईं, श्वास भरते हुए बीच में ले आइए, श्वास छोड़ते हुए दाहिने, श्वास छोड़ते हुए बाईं, पुनः श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे झुकाइए। अब 2 राउंड यहाँ पे अच्छा से अपनी गर्दन से पूरा एक सर्किल तरह घुमाइए। अपनी क्षमता अनुसार 2 सर्किल अच्छा से यथासंभव 2 राउंड होने के बाद आराम से विपरीत दिशा में 2 राउंड करिए। पुनः बीच में ले आइए गर्दन को और दोनों हाथ नीचे जंघाओं के बगल में रखिए। अगला अभ्यास कंध संचालन। दोनों हाथों से श्वास भरते हुए दोनों हाथ को ऊपर उठाइए, हथेली बाहर की तरफ दिखते हुए, और श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर खींचिए, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते ऊपर, और अच्छा से खींचिए, यथासंभव पूरा शरीर को खींचिए। श्वास छोड़ते हुए नीचे अपनी जंघाओं के बगल में रखिए। अगला अभ्यास कंध चक्र अभ्यास। अब दोनों हाथ को बगल से कंधे के सीध में उठाइए, हथेली पलटते हुए अपनी शोल्डर पर रखिए और श्वास भरते हुए दोनों एल्बो को सामने ले आइए और धीरे से श्वास भरते हुए पीछे 3 राउंड अच्छा से घुमाइए पीछे की तरफ। सामने देखते हुए एक बिंदु पर ध्यान रखिए। 3 राउंड होने के बाद फिर से विपरीत दिशा में 3 राउंड घुमाइए। पूरा अच्छी तरीके से छाती सामने की तरफ खींचते हुए यथा 3 राउंड होने के बाद आराम से दोनों हाथ को जंघाओं के बगल में ले आइए, धीरे से नीचे रखिए। अगला अभ्यास कटी संचालन के लिए दोनों पैरों में कंधे के बराबर दूरी रखिए और सामने की ओर दोनों हाथ को खींचिए और श्वास भरिए। यहाँ पर अच्छा से पूरा छाती भर के श्वास भरिए और श्वास छोड़ते हुए राइट साइड पूरा कमर को ट्विस्ट करिए, पूरा राइट साइड जाते हुए लेफ्ट एल्बो को बेंड करिए। श्वास भरते हुए पुनः बीच में ले आइए, श्वास छोड़ते हुए फिर से लेफ्ट और पुनः श्वास भरते हुए बीच में ले आइए, श्वास छोड़ते हुए राइट और श्वास भरते हुए बीच में ले आइए, श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट। अच्छा से खींचिए, यथा अपने शरीर को जितना हो सके उतना घुमाइए।
कमर को सामने की तरफ प्रेस करिए। श्वास भरते हुए बीच में ले आइए और धीरे से दोनों हाथ को फिर जंघा के बगल में रखिए। सामने देखते रहिए। अगला अभ्यास जानु संचालन के लिए दोनों हाथ को धीरे से छाती की सीध में उठाइए। एक श्वास छोड़ते हुए धीरे से जंघाओं के ऊपर बैठने की स्थिति में जाइए और श्वास भरते हुए ऊपर आइए। श्वास छोड़ते हुए नीचे जाइए। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। यही कुछ ही समय इसी अवस्था में बने रहे। जिनका घुटने में दर्द है वो ध्यान से करिए। धीरे से श्वास भरते हुए वापस अपने दोनों हाथ को फिर से जंघा पे ले आइए। यहां से हमें आसन का और जाइए। सबसे पहले अभ्यास ताड़ासन, जिससे सर्व शरीर को खिंचाव मिले। सो दोनों पैरों के बीच में 2 इंच का दूरी रखिए। दोनों हाथ को सामने ले आइए और दोनों हाथ को अच्छा से इंटरलॉक करते हुए बाहर की तरफ पलट दीजिए। श्वास भरते हुए पूरा हाथ को ऊपर खींचिए। उसके बाद जैसे हाथ पूरा खींचिए तो धीरे से अपनी एड़ी व पंजा अच्छा से दबाते हुए खींचिए ऊपर। जिनको वेनिको विंग्स है, घुटने में दर्द है, वो ध्यान से करिए। और जिनका प्रॉब्लम हो रही है तो वो ना उठाए तो अच्छे। सामने देखते रहिए और अच्छा से खींचिए, पूरा शरीर को थानिए और श्वास छोड़ते हुए धीरे से हाथ को नीचे और पैर को नीचे ले आइए और हाथ को धीरे वापस ले आइए अपने कंधे के बराबर और धीरे नीचे से ले आइए। अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन। दोनों हाथ धीरे से कमर पे रखते हुए पीछे ले आइए और श्वास भरते हुए धीरे पीछे की तरफ खींचिए और पीछे की तरफ बेंड करिए। यथासंभव, ज्यादा बेंड नहीं करना, यथासंभव। और श्वास छोड़ते हुए बीच में ले आइए। पुनः एक बार श्वास भरते हुए हाथों के संभालते हुए आराम से पीछे जाइए। यहीं पे कुछ ही समय धीरे से श्वास छोड़ते हुए बीच में ले आइए। हाथों को जंघाओं के बगल में ले आइए। अगला अभ्यास पाद हस्तासन। इस अभ्यास में जिसको भी कमर दर्द है तो वो ध्यान से 90 डिग्री तक करके वहीं पे रोकिए और बाकी सब कर। धीरे से दोनों हाथ को अच्छे से सामने की ओर उठाइए। पूरा शरीर को एक बार खींचिए और श्वास छोड़ते हुए आराम से सामने की तरफ और खींचते हुए पूरा शरीर को जाइए। यथासंभव जिनका कमर में दर्द है वो 90 डिग्री तक खींच के रखिए और बाकी अपनी क्षमता अनुसार खींचिए शरीर को। कुछ ही समय इसी अवस्था में बने रहे। अपने शरीर के अंदर परिवर्तन को महसूस करिए। फिर धीरे से श्वास भरते हुए हाथ को सामने की ओर खींचते हुए ऊपर आ जाइए। पूरा शरीर को ऊपर खींचिए और ऊपर खींचिए। पुनः श्वास छोड़ते हुए फिर से एक बार अच्छे से शरीर को खींचते हुए सामने की तरफ जाइए। अपनी क्षमता अनुसार खींचते हुए। इस अभ्यास में कमर की दर्द और हार्ट रिलेटेड समस्या है, उस अभ्यास की ध्यान रखिए। श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींचिए, तानिए अच्छे से शरीर को और मन को शांत करिए। रिलैक्स अपना शरीर को और धीरे से दोनों हाथ बगल में रखते हुए जंघाओं के बगल में रिलैक्स करिए। अगला अभ्यास के लिए तैयार हो जाइए। दोनों पैरों में 2.5 फीट का डिस्टेंस रखिए और धीरे से अपने शरीर और मन को सामने देखते हुए शिथिल करिए। आप अगला अभ्यास करने जा रहे हैं त्रिकोणासन। उस अभ्यास के लिए दोनों पैरों में गैप दीजिए
और सभी अपना मैट से थोड़ा सा राइट साइड घूमनी चाहिए ताकि आपका अच्छा से हो जाए। पूरा शरीर के अंदर मन को, शरीर को शिथिल में रखने के लिए मैट को साइड में राइट साइड घूमिए सभी। दोनों हाथ को कमर की सीध में उठाइए और हथेली सामने की तरफ पलटते हुए अपने शरीर को राइट साइड झुकाइए और राइट साइड, राइट लेग को राइट टर्न करिए, धीरे से राइट साइड झुकाइए। क्षमता अनुसार शरीर को किसी तरह तनाव नहीं होना चाहिए, क्षमता अनुसार राइट साइड चाहिए। ऊपर की ओर देखते हुए हथेली की तरफ ध्यान रखिए। धीरे से श्वास भरते बीच में ले आइए और पैर को सीध में रखिए। धीरे से अभी दाहिने पैर को, राइट लेग को सीधा करिए और लेफ्ट लेग को, लेफ्ट फीट को धीरे से टर्न करिए। पूरा श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाइए। शरीर में कोई किसी तरह तनाव नहीं होना चाहिए। यथासंभव अभ्यास को करने के लिए कोशिश करिए। श्वास भरते हुए बीच में ले आइए। धीरे से दोनों पैर और हाथ कमर की बगल में ले आइए। सीध में फिर से दोनों पैर को मिला के रखिए। समस्थिति में खड़े हो जाइए और सामने की ओर पूरा शरीर को घूम जाइए। अगला हम बैठ के करने वाले अभ्यास है। धीरे से अपने स्थान पे पैर को सामने की ओर स्ट्रेच करते हुए बैठ जाइए। पूरा शरीर हाथ कमर की बगल में और दोनों पैर आगे की तरफ रखिए। बैठ के करने वाले अभ्यास में सबसे पहले भद्रासन, भद्रासन की ओर दोनों हाथ शरीर से बगल से श्वास भरते हुए ऊपर की ओर खींचिए। पूरा शरीर को साइड से आराम से पूरा शरीर को खींचिए और धीरे से दोनों हाथ को सामने की तरफ अपना एड़ी व पंजा पकड़ने के लिए कोशिश करिए और धीरे से सेंटर पर खींचिए। अपना घुटना फोल्ड करते हुए भद्रासन या डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहे हैं। आराम से खींचिए पास, जितना हो सके अपनी यथासंभव पूरा शरीर से पूरा पैर खींच के रखिए। कमर व पंजा अच्छा से खींचिए और जितना हो सके उतना नी व मेरुदंड ऊपर की तरफ और खींचिए। सामने देखते हुए अपना शरीर की हुए परिवर्तन को ध्यान से देखिए और धीरे से पैर को सीधा करते हुए दोनों हाथ को वापस कमर के बगल में रखिए। अगला अभ्यास वज्रासन। धीरे से दोनों पैर को मोड़ते हुए पीछे की तरफ फोल्ड करिए और अपनी एड़ी व पंजे पे बैठ जाइए। जिनका घुटने में दर्द है और जिनका एड़ी व पंजे में दर्द है वो अपनी नी कैप यानी कि पंजे पे बैलेंस करिए। आंखें बंद करते हुए इस वज्रासन में अपने शरीर की जो भी परिवर्तन हो रहा है उस पर ध्यान रखिए। श्वास और प्रश्वास सहज होना चाहिए। किसी भी तरह मन में और शरीर में तनाव नहीं होना चाहिए। अपनी चेहरा रिलैक्स। धीरे से आंखें खोलते हुए अपने शरीर को सीधा करते हुए घुटने की बल आ जाइए। अगला अभ्यास अर्ध उष्ट्रासन के लिए अपने घुटने की बल आ जाइए। दोनों घुटने के बीच में अपनी कंधे की सीध की दूरी रखिए। धीरे से दोनों हाथ सामने की ओर शरीर से ऊपर उठाइए। पूरा शरीर को एक बार अच्छा से खींचिए। पूरा शरीर को खींचिए, नीचे घुटना दबाते हुए और पूरा शरीर को घुमाते हुए अपने हाथ को पीछे कमर की पीछे रखिए। अर्ध उष्ट्रासन करने जा रहे हैं। कमर की पीछे रखिए दोनों हाथ को और धीरे से श्वास भरते हुए पीछे गर्दन को झुकाइए, छाती को झुकाइए। यथासंभव श्वास प्रश्वास सहज रखिए। इसी अवस्था में कुछ ही समय बने रहे।
और श्वास छोड़ते हुए गर्दन सीधा, अपने हाथ धीरे से कमर के बगल में, अपने फिर से वज्रासन में बैठ जाइए। उस वज्रासन से शांत बने रहे और धीरे से अभी घुटने